जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है। जगतारन घर में दियरा बार आईनी है। जगदम्बा घर में दियरा सोने सुराही गंगा जल पानी। सोने सुराही गंगा जल पानी। मैया के चरण पखार आईनी है। हम मैया के चरण पखार आईनी है। जगदम्बा घर में दियरा सोने की थाली में व्यंजन परोसल। सोने की थाली में व्यंजन परोसल। मैया के भोग लगाईनी है। हम मैया के भोग लगाईनी है। जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है। जगतारन घर में दियरा बार आईनी है। जगदम्बा घर में दियरा कंचन थार कपूर की बाती। कंचन थार कपूर की बाती। मैया के आरती उतार आईनी है। हम मैया के आरती उतार आईनी है। जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है। जगतारन घर में दियरा बार आईनी है। जगदम्बा घर में दियरा। तो ये माता का गीत है और चूंकि नवरात्रि चल रहा है इसलिए मैंने गाया। आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि ये माता है कौन, जानना जरूरी है। हम सब इस्कॉन के भक्त हमेशा बोलते हैं आपको और किसी के पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। पर समझना जरूरी है कि कौन है माता, कौन है शिव जी, क्योंकि ये बहुत महान स्थान पर हैं। दुर्गा माता का स्थान बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं समझिए कि दुर्गा माता कोई छोटी मोटी देवी है। जब भगवान प्रकट हुए थे द्वापर में, तो भगवान प्रकट हुए देवकी और वसुदेव जी के यहाँ, और यशोदा माता के घर माता प्रकट हुई। और ये आज्ञा भगवान ने उनको अपने आने के पहले ही दे दिया था। जब भगवान यहाँ अवतरित हुए थे, जब ब्रह्मा जी प्रार्थना किए और भगवान ने उनको वादा किया ठीक है मैं आ रहा हूँ, क्योंकि असुर उत्पात मचा रहे थे, तो भगवान ने सारे देवी देवताओं को कहा, गोलोक धाम के वासियों को भी कहा, राधा रानी को भी मनाया कि आप सब चलिए और हम यहाँ पे कुछ देर लीला करेंगे। तो उसी में भगवान ने दुर्गा माता को भी कहा कि आप भी वहाँ यशोदा माता के घर प्रकट हो जाइए। और दुर्गा माता प्रकट हुई। कंस जब आया वध करने के लिए 8वें संतान का, तो दुर्गा माता ही थी देवकी माता के गोद में। तो कंस सोचा कि चलो 8वीं संतान जो भी है वो मेरा वध करेगा, तो दुर्गा माता को उठाकर उसने पटक दिया। पर वो उड़ गई आकाश में, जमीन पर नहीं पटकाई, आकाश में उड़ गई। और प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्हीं का बहुत सारा नाम हो गया। जैसे कि शिव जी 12 हैं रुद्र अवतार, वैसे ही दुर्गा माता भी उन सब की शक्ति के रूप में उनके साथ में हैं। उनके भी बहुत सारे नाम हैं। अम्बा, जैसे आप सुनते हैं अम्बा। अभी इस गीत में मैंने क्या गाया, जगदम्बा घर में दियरा। जगत की माता, अम्बा का मतलब होता है माता। जगत अम्बा, जगत की माता। तो जगत की माता हुई दुर्गा माता, इस दुनिया की माता। राधा रानी सर्वोच्च स्थान पे है, पर वो इस दुनिया को नहीं चलाती हैं। हमको वहां जाना है।
हम कृष्ण के धाम जाना चाहते हैं, उसके लिए हम कार्यरत हैं, हम साधना भक्ति कर रहे हैं, पर इस दुनिया में राधा रानी का कोई कार्य नहीं है। वो जैसे भगवान का कोई कार्य नहीं होता है, भगवान सिर्फ बांसुरी बजाते हैं, एंजॉय करते हैं, वैसे राधा रानी भी कोई कार्य नहीं करती। पर दुर्गा माता को आपने देखा है, इतने सारे हाथ हैं उनके, और हर हाथ में एक अस्त्र शस्त्र पकड़े हुई रहती है। तो मैं आपको, अच्छा, शिव जी के बारे में देखिए, शिव जी कौन है। शिव जी के बारे में लोग बोलते हैं, बहुत उल जलूल बात बोलते हैं, हरकत करते हैं। वो भांग खाए तो हम भी भांग खाएंगे, हम नशा करेंगे, शिव जी नशा करते थे। शिव जी और दुर्गा माता महान वैष्णव है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। कभी शिव जी को देखिए, उनकी सेवा है प्रलय के समय विनाश, सबको समाप्त करने की सेवा है शिव जी की। पर कभी देखा है शिव जी को किसी को डांटते हुए, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हुए, किसी को मारते हुए, काटते हुए? कुछ भी नहीं। शिव जी का एक नाम है जो हमारे साइड प्रचलित नाम है, आप भी जानते हैं, सारे भक्त जानते हैं। पर सारे भक्त शिव जी को क्या कहते हैं? शिव जी नहीं तो शंकर भगवान, ठीक है, महादेव, यही सब नाम प्रचलित है। सबसे ज्यादा प्रचलित है शिव। और शिव शब्द भी, उसका भी अर्थ बहुत अच्छा होता है, शुभ। लेकिन बिहार में और आई थिंक झारखंड में भी, उस साइड जो भी एरिया है, वहां पे शिव जी को शिव जी और शंकर जी कोई नहीं बोलता है। सब लोग बोलते हैं भोला बाबा। भोला, भोले भाले हैं शिव जी। शिव जी बहुत भोले भाले हैं, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया भोला बाबा। आप देखिए, शिव जी वरदान दे देते हैं बिना सोचे समझे कि ये वरदान लेकर के व्यक्ति क्या करने वाला है, इसलिए उनका नाम रख दिया है भोला बाबा, और प्रसन्न हो जाते हैं बहुत जल्दी। हमारे यहाँ जैसे अभी मैंने दुर्गा माता का गीत गाया भोजपुरी का, वैसे शिव जी के ऊपर बहुत गीत है। भोला के देखला बेकला भैल जियरा। भगवान को देखने के लिए जियरा यानी हृदय व्याकुल हो रहा है। और बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं उनके, भोला बाबा को के गीत में। तो शिव जी विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में, यानी कि शिव तत्व जो हैं वो, उनमें 55 गुण होते हैं। जो कृष्ण भगवान में 64 गुण होते हैं, शिव जी में 55 गुण होते हैं। तो शिव जी की तुलना दही से की गई है। अगर विष्णु भगवान दूध हैं तो शिव जी दही है। सेम कार्य है, सेम चीज है, थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो गया है, क्योंकि शिव जी ने तमोगुण को अपनाया है नाश करने के लिए। सबका नाश करने के लिए तमोगुण की आवश्यकता होती है। और जैसे कृष्ण भगवान के साथ राधा रानी रहती हैं सदैव, जहां भी जिस भी लीला में कृष्ण भगवान रहेंगे वहां राधा रानी रहेंगी, या रामचंद्र जी जब रहेंगे तो सीता माता रहेंगी, विष्णु भगवान रहेंगे तो लक्ष्मी जी रहेंगी, वैसे ही शिव जी का जो भी रूप रहेगा उसके बराबर वाला जो शक्ति का रूप है वो दुर्गा माता का है, और वो दुर्गा माता वहां रहेंगी। अब मैं आपको, वैसे तो शास्त्र बहुत हैं, ज्ञान बहुत है, लेकिन एक जगह से मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी, वो है ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में श्लोक है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भौतिक जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय, इनकी साधन कारिणी चित्त शक्ति
की छाया स्वरूपा माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती हैं, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती हैं। दुर्गा माता किनके आज्ञा पर कार्य करती हैं? कृष्ण की आज्ञा पर। तो कृष्ण के अगर हम भक्त हैं तो दुर्गा माता की पूजा अलग से नहीं करेंगे तो चलेगा, पर दुर्गा माता को डिसरिस्पेक्ट देना, उनकी कदर नहीं करना, ये गलत बात है। ये कभी किसी को नहीं करना चाहिए। दुर्गा माता परम वैष्णवी है और उनका सम्मान अवश्य करना चाहिए हमें। अलग से पूजा नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा नहीं कि अरे ये लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, काली दुर्गा की पूजा करते हैं। नहीं, काली दुर्गा जितने भी रूप हैं देवी के, वो सब राधा रानी की एक्सपेंशन है, उनकी विस्तार है। जैसे भगवान कृष्ण के विस्तार शिव जी हैं, वैसे राधा रानी की सारी माताएं हैं, जो रूप है माताओं का, वो सब राधा रानी की विस्तार है, विस्तारित रूप है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, उन्होंने परपोर्ट लिखा है, और उन्होंने क्या लिखा है कि जिस जगत में ब्रह्मा गोलोकनाथ की स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ही स्तुति कर रहे हैं ना, ये ब्रह्म संहिता यानी ब्रह्मा जी के मुख से किया गया स्तुति, वो जगत 14 भुवनों वाला देवी धाम है। इसको क्या कहते हैं? देवी धाम। ये पूरा है ना, इसके पहले के श्लोक में बताया गया, गोलोक नाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते निचया विहिताश्च ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन। तो देवी धाम, महेश धाम, सबसे नीचे देवी धाम है। हम लोग का जो धाम है, ब्रह्मांड जो है, ये पूरा ब्रह्मांड 14 भुवनों वाला देवी माता के अंडर में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? देवी धाम। इसको कहते हैं देवी धाम। और यहाँ की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है, इनका नाम है दुर्गा। वो 10 सकाम कर्म रूपी भुजाओं से युक्त हैं। उनके 10 भुजाएं हैं, ठीक है, 10 भुजाएं हैं। और वो शेर का वाहन, उनका वाहन शेर है, सिंह वाहिनी। महिषासुर को मारने के कारण उनका नाम हुआ पाप मर्दिनी। और शोभा के प्रतीक कार्तिकेय जी तथा सिद्धि के मूर्त रूप गणेश जी, ये दोनों पुत्रों की वो माता हैं। वह जड़ ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी और जड़ विद्या रूपा सरस्वती की मध्यवर्ती है। जड़ ऐश्वर्य, जो इस जगत का ऐश्वर्य है, जड़ ऐश्वर्य का जो रूप है, एक पर्सनालिटी, उनका नाम है लक्ष्मी जी। और जड़ विद्या की जो रूप है, उनका नाम है सरस्वती जी। और इन दोनों के बीच में है दुर्गा जी, ठीक है। दुर्गा जी सरस्वती माता और लक्ष्मी माता के बीच में है। पाप दमन के लिए अनेक वेदोक्त धामों को 20 अस्त्रों के रूप में तथा काल शोभा युक्त होने से वह सर्पों को अलंकार के रूप में धारण करती हैं। ऐसे विभिन्न रूपों वाली है दुर्गा। और दुर्गा नाम कहाँ से बना? दुर्ग से, क्योंकि ये जो पूरा जगत है, ये एक फोर्ट के समान है, एक दुर्ग के समान है, बहुत ऊंचा है, इससे हम निकल नहीं सकते हैं बाहर। ये एक कारागृह है, जेल है। जब तटस्थ शक्ति से उत्पन्न जीव कृष्ण की सेवा भूल जाते हैं तो उनको इस कारागार में डाला जाता है, दुर्गा के दुर्ग में बंद कर दिया जाता है। जब हम तटस्था शक्ति हैं, है ना, अंतरंगा शक्ति जो भगवान के धाम में रहते हैं, बहिरंगा शक्ति जो जड़ जगत है, और हम तटस्था शक्ति यानी बीच बीच के हम हैं। कभी अंतरंगा में जाते हैं, कभी बहिरंगा में जाते हैं, यह हमारा स्वभाव है।
तो हम तटस्था कहलाते हैं। तो तटस्था जीव जब भगवान की सेवा भूल जाता है तो उसे कारागार में या जेल में या दुर्ग में बंद कर दिया जाता है, और उसकी वो कारागार की सुपरिटेंडेंट हुई दुर्गा माता। तो इस स्थान पर कर्म चक्र दंड देने का यंत्र होता है। यहाँ पर दंड कैसे मिलता है? हम जेल में है तो हमको दंड मिलेगा, हमने गलत काम किया हमको दंड मिलेगा। तो एक कर्म का चक्र होता है, कर्म के चक्र के अनुसार हमको दंड मिलता है। और इन दंडित जीवों को शुद्ध करने का कार्यभार दुर्गा माता को दिया जाता है। दुर्गा माता है पूरी मालकिन इस जगत की, तो वह इस कार्य का संपादन गोविंद की इच्छा के अनुरूप करती हैं। भगवान कहते हैं ना, मया दीक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। प्रकृति माता यानी दुर्गा माता वो मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है। तो सौभाग्य क्रम से साधु संघ द्वारा जब कैदी जीव को अपने गोविंद विस्मरण का भान होता है, जब उसमें कृष्ण की प्रेममयी सेवा की स्वाभाविक वृत्ति जगती है, तब दुर्गा कृष्ण की इच्छा से उसकी मुक्ति का भी माध्यम बनती हैं। तो दुर्गा माता हमें छुड़ा भी देंगी इस जगत से। कैसे? जब हम ये समझ जाएंगे कि कृष्ण हमारे पिता हैं, हम उनके भक्त हैं, हम उनकी संतान हैं, हमने गलती किया और हमको वापस भगवत धाम जाना चाहिए, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, अपने गलती को सुधारना चाहिए। ये जब भाव पैदा होगा और हम भक्ति में जुड़ जाएंगे तो दुर्गा माता हमें हेल्प करेंगी। भक्त को दुर्गा माता भगवत धाम पहुंचाने में भी मदद करती हैं। तो वह यह सभी का कर्तव्य है कि वे कृष्ण की निस्वार्थ सेवा द्वारा इस कारागार की अध्यक्षा दुर्गा को संतुष्ट कर उनकी निष्कपट कृपा का लाभ उठाएं। कृष्ण की सेवा करना है निस्वार्थ भाव से, और कारागृह की जो सुपरिटेंडेंट है दुर्गा माता, उनको संतुष्ट करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है। दुर्गा द्वारा धन धान्य सुख आरोग्यता स्त्री संतान आदि के रूप में प्राप्त वरदानों को हमें उनकी कपट कृपा ही समझना चाहिए। कपट कृपा। दुर्गा माता हमारे ऊपर कृपा कर सकती हैं कभी भी, और बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के बहुत जल्दी वो सब कुछ दे सकती हैं, क्योंकि यहाँ की जितनी चीजें हैं सब उनके अंडर में। उनको देने के लिए कुछ एक सेकंड भी नहीं लगेगा, वो दे सकती हैं हमको हर चीज। पर हमें लेना नहीं चाहिए क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। तो उनकी कपट कृपा, क्योंकि ये वरदान जो है कृपा है भी कृपा नहीं भी है, इससे कुछ फायदा नहीं है। वह दुर्गा 10 महाविद्या रूपों से जड़ जगत के जीवों हेतु जड़ीय आध्यात्मिक लीला का विस्तार करती है। बहुत सारी 10 महाविद्या, उसमें कृष्ण बहिर्मुखता दोष आने से उसे तत्काल माया का आकर्षण शक्ति द्वारा इस जगत में विक्षिप्त कर दिया जाता है। माया फैलाती है माता, माया फैलाती है। माया उसे कैदी की पोशाक की भांति पंचभूत पंच तन्मात्रा एकादश इंद्रिय वाले एक स्थूल देह में सजाकर कर्म की भंवर में फंसा देती है। तो ये दुर्गा माता करती है। जो शरीर मिलता है हमें, ये दुर्गा माता की कृपा से मिलता है। आत्मा नहीं, आत्मा भगवान देते हैं, पर शरीर देती है दुर्गा माता। यहाँ पे बताया गया है जो 5 इंद्रियां, 5 भूत, ये सब उसी में घूमता हुआ बहिर्मुख जीव सुख दुख स्वर्ग नरक इत्यादि का अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त स्थूल देह में मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म देह भी रहता है। सूक्ष्म देह की सहायता से जीव एक स्थूल देह छोड़कर फिर दूसरे में भ्रमण करता रहता है। स्थूल देह की सहायता से जीव, मुक्ति न होने पर जीव अविद्या और दुर्वासना से पूर्ण सूक्ष्म देह से नहीं छूट सकता। सूक्ष्म देह से छूटने के पश्चात वह विरजा में स्नान करता और हरिधाम को जाता है। ये तो बात की बात है, हम जब यहाँ से निकलेंगे जाएंगे तब। गोविंद की इच्छा के अनुरूप दुर्गा के ऐसे विलक्षण कार्य होते हैं। भगवत के विलज्यमानय दुरधिय श्लोक में दुर्गा तथा बद्ध जीवों का संबंध वर्णित हुआ है।
इस भौतिक जगत के लोगों द्वारा पूजित दुर्गा ही ऊपर वर्णित दुर्गा है, किंतु भगवान के आध्यात्मिक धाम के बाहरी आवरण वाले मंत्र में उल्लिखित आध्यात्मिक दुर्गा कृष्ण की नित्य दासी होने के कारण अप्राकृत सत्य है, जिनकी छाया इस जगत की दुर्गा इस जड़ जगत में उनकी दासी के रूप में कार्य करती है। दुर्गा माता हो या कोई और माता हो, सब आध्यात्मिक जगत में रहती हैं और भौतिक जगत में उनका एक रूप रहता है, क्योंकि ये सब तो भगवान की शक्ति है ना, तो ये आध्यात्मिक जगत में तो रहेंगी ही, लेकिन भौतिक जगत में कार्य करने के लिए उनकी छाया, उनका एक रूप, उनका एक विस्तार, ऐसा कुछ होता है जो कार्य करते हैं। तो आप देखिए, दुर्गा माता बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अनादर उनका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर उनकी पूजा करते हैं तो उनसे कुछ भौतिक चीज मांगने के लिए नहीं। नवरात्रि में बहुत सारे लोग दुर्गा माता का उपवास रखते हैं, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भौतिक चीज मत मांगिए। जैसे हमने ये देखिए, ये आपको जो भजन सुनाया उसमें क्या था, दुर्गा माता की हम आरती करेंगे, दुर्गा माता को भोग लगाएंगे और दुर्गा माता के चरण का अभिषेक करेंगे। ये 3 चीज है बस। सोने सुराही गंगा जल पानी, मैया के चरण पखार ऐनी है, माता का चरण का अभिषेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद सोने के थाली में व्यंजना परोसल, मैया के भोग लगा ऐनी है। उसके बाद कंचन थार कपूर की बाती, मैया के आरती उतार ऐनी है। तो तीनों चीजें जो किया, इसमें कहीं भी इच्छा नहीं है कि हमारी ये कामना पूरी हो जाए, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। यदि हम कामना रहित दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो दुर्गा माता हमें कृष्ण के पास पहुंचाएंगी। तो यदि कोई नवरात्रि करते हैं तो ये इच्छा मत करिए धन आ जाए, पुत्र आ जाए, बीमारी ठीक हो जाए, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल पूजा कर रहे हैं, दुर्गा माता को खुश करने के लिए पूजा करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह शिव जी का एक भजन प्लीज आप सुनिए, उसके भी बोल बहुत अच्छे हैं। तो जब दुर्गा माता का गाया है तो शिव जी का भी एक तो गाना चाहिए। हमारे यहाँ एक ज्योतिर्लिंग है जो अभी तो झारखंड में पड़ता है, पहले वो बिहार में ही था। तो वो ज्योतिर्लिंग है, बहुत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। तो उनको कहते हैं बाबा बैजनाथ धाम या बाबा बैजनाथ या देवघर। तो उनके लिए बहुत सुंदर गीत है, बहुत प्रसिद्ध गीत है, बचपन से ये सुना है, गाया है, तो आज भी अच्छा लगता है। और शिव जी कितने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, कितने दयालु हैं, वो भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और शिव जी के लिए ऐसा गीत हम गाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बाबा बैजनाथ हम आयल छी भिखरिया, अहाँ के दुआरिया ना, अइलो बड़ बड़ आस लगाए, होइहो हमरो पर सहाय, अइलो बड़ बड़ आस लगाए, होइहो हमरो पर सहाय, एक बार फेरी दियो, एक बार फेरी दियो, गरीब पर नजरिया, अहाँ के दुआरिया ना। हम बाघंबर झाड़ी उछायब, डोरी डमरू के सरियायब, हम बाघंबर झाड़ी उछायब, डोरी डमरू के सरियायब, कखनो झाड़ी बुहारब, कखनो झाड़ी बुहारब, बसहा के डगरिया, अहाँ के दुआरिया ना। बाबा बैजनाथ हम आयल छी भिखरिया, अहाँ के दुआरिया ना।
हम गंगा जल भरी लायब, बाबा बैजू के चढ़ायब। हम गंगा जल भरी आयब, बाबा बैजू के चढ़ायब। बेल पत चंदन, बेल पत चंदन चढ़ायब फूल के शरिया, अहाँ के दुआरिया ना। बाबा बैजनाथ हम आयल छी बिखरिया, अहाँ के दुआरिया ना। कतेक अधम के अहाँ तारल, कतेक अधम के अहाँ तारल, कतेक पतित के उद्धारल। कतेक अधम के अहाँ तारल, कतेक पतित के उद्धारल। बाबा हमरो बेरी, हो बाबा हमरो बेरी खोलियो कि बड़िया, अहाँ के दुआरिया ना। ओ बाबा हमरो बेरी खेल खोलियो के बड़िया, अहाँ के दुआरिया ना। बाबा बैजनाथ हम आयल छी बिखरिया, अहाँ के दुआरिया ना। तो ये मैथिली गीत है। इसमें बाबा यानी भोले बाबा से प्रार्थना कर रहा है भक्त कि हम आपके दरवाजे पर आए हैं, हम आपके ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आए हैं और बहुत आस लगाकर आए हैं। अलो बड़ बड़ आस लगाए, होई हो हमरो पर सहाय, हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए। एक बार फेरी दियो, अपनी नजरें जो है एक बार फेरी दियो गरीब पर नजरिया। एक बार हमारे ऊपर भी दृष्टिपात करिए भगवान। और हम क्या करेंगे, हम बाघंबर झाड़ियों छाए, आपका जो बैठने का है या आप लपेटते हैं बाघ का छाला, उसको हम झाड़ पोछ के रखेंगे। डोरी डमरू के सरिया, आपका डमरू उसको भी हम ठीक करके रखेंगे। और आपके बसहा जो है बैल, उसके स्थान को भी झाड़ेंगे। फिर हम गंगा जल भरी लायब, गंगा जल जो लाते हैं ना हम बाबा धाम जाने के पहले एक स्थान है सुल्तानगंज, वहां से गंगा जल लेकर आते हैं सारे भक्त। हम गंगा जल भरी लायब, बाबा बैजू के चढ़ायब। गंगा जल से अभिषेक होता है भगवान का, दूध से, बेलपत्र, चंदन, गंगा जल, हल्दी, बहुत सारी चीजें। और क्या, बेलपत चंदन, बेलपत यानी बेलपत्र, बेलपत चंदन चढ़ायब फूल के शरिया, अहाँ के दुआरिया ना। बेलपत्र, चंदन और केसरी का फूल। फिर कह रहे हैं लास्ट में, कतेक अधम के अहाँ तारल, अहाँ मतलब आप, मैथिली भाषा में अहाँ होता है, आपने कितने अधम का उद्धार कर दिया। कतेक पतित के उद्धारल, कितने पतितों का उद्धार कर दिया। अब तो मैं आया हूं। बाबा हमरो बेड़ी, हो बाबा हमरो बेड़ी खोलियो कि बड़िया, अहाँ के दुआरिया ना। तो हम जब आए हैं तभी भी दरवाजा खोल दीजिए भगवान, दर्शन दीजिए। हमको जल चढ़ाना है, हमको बेलपत्र फूल चढ़ाना है। यहाँ कहीं नहीं बोला गया है कि हे भगवान आप हमें धन दीजिए, पुत्र दीजिए, कामयाबी दीजिए, ऐश्वर्य दीजिए। ये सब नहीं मांगा गया है, या माता के भी प्रेयर में नहीं मांगा गया है। तो ऐसा प्रेयर गाने में कोई नुकसान नहीं है। महान वैष्णव हैं, उनको आप प्रेयर्स के माध्यम से उनका गुणगान करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। कोई आपको ये नहीं बोलेगा अरे इस कौन का डिवोटी दुर्गा माता की पूजा कर रहा है। पूजा नहीं करना है, पूजा करने के लिए हम आपको नहीं करें ऑल्टर में दुर्गा माता को रखिए। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं दुर्गा माता कौन है तो जान जाइए उनका पोजीशन क्या है। कभी ऐसी दृष्टि से मत देखिए कि दुर्गा माता देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता है, क्या मतलब है। नहीं, ये गलत बात है। 33 करोड़ देवी देवता हैं अवश्य, सब पूजनीय हैं, पर हम पूजा एक की करते हैं, वो है भगवान कृष्ण। और हम महान आचार्य, महान वैष्णवों की पूजा करते हैं क्योंकि वे गुरु हैं। गुरु के माध्यम से ही हमें कृष्ण प्राप्त होंगे और गुरु के शिक्षाओं का पालन करके उनके बताए हुए चरण चिन्हों पर चल करके ही हम भक्त बन सकेंगे।
ये कारण है। पर देवी देवता जो हैं वो बहुत महान महान कार्य करते हैं और भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए पूजनीय है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।